अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप ज़रात जानते हैं कि हम मैग्नेटिज़्म लास्ट हमने ख़त्म किया था। मैग्नेटिज़्म के बाद हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म शुरू करेंगे। यहाँ मैं एक वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि आप हजरात, उम्मीद है मेरे पुराने सारे जो है ना वीडियोस देखे होंगे आप हजरात ने। बराए मेहरबानी, अगर पुराने वीडियोस आप नहीं देखेंगे तो आप अगले वीडियोस जो है वो नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप सारे वीडियोस जो है 1 बाय 1 तरतीब से देखें तो आपको अगले वीडियोस की समझ आएगी। तो चलें शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप हजरात जानते हैं कि दो लफ्जों से बना है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेट्स जो हैं ये तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं और नेचुरल मैग्नेट होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स भी मैंने डिस्कस किए थे। तो अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिज्म पैदा की जा सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाना, और इनके यूजेस क्या हैं, इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय करंट फ्लो, ये एक सेल है। इस सेल ये वायर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव से लगाए गए हैं, और इसके नीचे ये जो है ये एक रखी गई है आयरन डस्ट। जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होता है तो इसके वायर के चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये जो आयरन डस्ट है इसको देखें अट्रैक्ट करता है। ये देखें वायर के ऊपर काफी सारी डस्ट चिपकी हुई है, ये आयरन डस्ट है, आयरन का बुरादा है बारीक। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें ये तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर, ये कैसे बनता है। पहले आप ये याद रखें कि ये करंट फ्लो की डायरेक्शन देखें आप, नीचे से ऊपर जा रहा है करंट। ये एक कागज के अंदर से कंडक्टर गुजारा गया है और इस कागज के ऊपर आयरन डस्ट बखेरी गई है, और जैसे ही करंट फ्लो इसमें से गुजरता है तो ये देखें कागज के ऊपर आयरन फ्लिंग्स जो है या आयरन डस्ट जो है उसने अपना एक फील्ड की तरह एक लाइनें बना दी हैं उसके ऊपर। कागज को जैसे ही आप हिलाएंगे तो इसके ऊपर लाइनें सी बन जाएंगी। ये लाइनें जो हैं बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करती हैं। ये आप देखें, ये कंडक्टर है, ये शो कर रहा है यहाँ पे, और उसमें से देखें करंट फ्लो हो रही है। इसके बाद है नोट, आप इसका जो है ना करंट फ्लो की डायरेक्शन जो है जैसे ही चेंज हो रही है, ये देखें दो पिक्चर्स दी गई हैं। जैसे ही करंट फ्लो की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है तो उसका जो है फील्ड जो है वो भी चेंज हो रहा है, फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। यहाँ पे आप देखें ये ब्लैक मैग्नेट जो है ये लेफ्ट साइड पे है, और यहाँ पे देखें ब्लैक मैग्नेट राइट साइड पे है। क्यों, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये करंट फ्लो की डायरेक्शन जो है ना वो तब्दील हो गई है। ये मैंने बड़े एरोज लगाए हैं, इसके अंदर भी ये देखें एरोज लगे हुए हैं, लेकिन वो छोटे थे तो मैंने ये बाहर बड़े एरोज लगाए हैं। तो ये एरोज शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो यहाँ से नीचे से ऊपर करंट जा रही है तो मैग्नेट इस तरीके से बन रहे हैं, और अगर ऊपर से करंट नीचे आ रही है तो मैग्नेट देखें उलट बन रहे हैं उससे। तो इसकी डायरेक्शन मालूम करने का एक तरीका है, वो ये है कि ग्रास्प द वायर इन योर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ में वायर को पकड़ लीजिए। ये देखें ये वायर को जैसे पकड़ा हुआ है इसने, बाएं हाथ में अगर आप वायर्स को पकड़ लेंगे सो दैट द थंब पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, आपका थंब जो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को की तरफ हो, तो आपकी फिंगर्स जो हैं ये डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स या डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स को जो है वो जाहिर करेंगी। तो ये देखें उंगलियां जो हैं ये आपकी जो है इस वक्त लाइंस ऑफ फोर्स को जाहिर कर रही हैं। या दूसरा इसका मतलब ये है कि ग्रास्प द वायर विद योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स, आप वायर को इस तरीके से पकड़ें कि आपकी उंगलियां जो हैं वो फ्लक्स की डायरेक्शन को जाहिर करें।
देन योर थंब विल पॉइंट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। फिर आपका अंगूठा जो है वो करंट फ्लो की डायरेक्शन को जाहिर करेगा। ये दोनों आप ये थंब याद रखिएगा, ये आइंदा भी इससे बात होती रहेगी इसके ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल, ये कॉइल है, इसके अंदर देखें ये लाइंस ऑफ फोर्स भी बनी हुई हैं। करंट फ्लो इसमें ये जाहिर इस तरीके से हो रहा है, ये देखें ये वायर है, इसमें से नीचे से ऊपर करंट फ्लो हो रहा है, ये एरो है, करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, ये देखें इस तरीके से, और यहां से बाहर निकल रहा है करंट। तो आप ये देखिए कि अगर इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा होगा और टर्न इस तरीके से दिए हुए होंगे तो राइट साइड ये जो है ये साउथ बन जाएगा और लेफ्ट साइड जो है ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। और नॉर्थ पोल से ये आप जानते हैं लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी और साउथ में एन हो जाएंगी, यहां से भी नॉर्थ से निकलेंगी साउथ से एन हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से हम मैग्नेट बना सकते हैं। दूसरा ये लेफ्ट हैंड रूल जो है कॉइल्स के लिए, दूसरा एक ये देखें, ग्रैस्प कॉइल इन द लेफ्ट हैंड सो दैट द फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। आप कॉइल को इस तरीके से पकड़ें कि आपकी उंगलियां जो है ये करंट फ्लो को जाहिर करें, यानी करंट फ्लो की डायरेक्शन को जाहिर करें। देन द थंब पॉइंट्स टू द नॉर्थ पोल, आपका अंगूठा जो है ये नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा। ये वही थंब रूल हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको अपना लिया है कि अगर आपने ये देखना है कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है, तो आप जैसे ही इसके ऊपर हाथ रखेंगे और आपकी उंगलियां जो हैं वो करंट फ्लो को की तरफ पॉइंट करेंगी, तो आपका थंब जो है वो पॉइंट करेगा नॉर्थ पोल को। इसके बाद है एम्पियर टर्न्स। एम्पियर टर्न्स से मतलब है कि कौन मैग्नेट किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। मैग्नेटिज्म जो है किसी भी कॉइल की ये किस चीज पर डिपेंड करेगी। यहां आप लेफ्ट साइड वाली कॉइल पे देखिए, यहां पे आपको 5 टर्न हैं इस कॉइल के। डाया बिल्कुल सेम है, इस कॉइल का भी इस कॉइल का भी डाया बिल्कुल सेम है। इसमें 5 टर्न है और इसमें इसमें 10 टर्न है और इसमें 20 टर्न है, यानी इससे ये डबल टर्न है इसके अंदर। इसके अंदर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ये देखें माइनस और ये प्लस। तो माइनस साइड से जैसे ही करंट फ्लो हो रही है तो ये देखें ये साउथ है ये नॉर्थ है। इसी तरीके से इसमें जब माइनस से करंट फ्लो होगी और इसमें से फ्लो होकर प्लस से बाहर आएगी तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा। लेकिन एक चीज यहां नोट कर लें आप कि ये 5 एम्पियर 10 टर्न है, तो एम्पियर टर्न कितने हो गए 5 इंटू 10 एम्पियर, तो ये हो गए 50 एम्पियर टर्न, यानी 50 एम्पियर टर्न इसके बन रहे हैं। इसके कितने बनेंगे, ये 20 टर्न है और 2.5 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो हो रही है, तो जब 2.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 50 एम्पियर टर्न ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाया सेम हो तो करंट फ्लो जो है टर्न्स रेशो टर्न्स इसका डिसाइड करती हैं इसकी मैग्नेटिज्म, या फिर करंट फ्लो जो है वो डिसाइड करता है। नीचे नोट देखिए, इफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कॉइल इज वांटेड, यानी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमें चाहिए तो फिर क्या करें, मोर टर्न्स ऑफ वायर आर बिल्ट इन लेयर्स। तो बहुत ज्यादा टर्न हमें लेयर्स की शक्ल में देने पड़ेंगे, यानी नीचे एक लेयर आ गई, फिर उसके ऊपर एक और लेयर आ गई, फिर उसके ऊपर एक और लेयर आ गई, इस तरीके से। दिस विल प्रोड्यूस ए सोलेनॉइड कॉइल। आप ये याद रखें कि ये सोलेनॉइड कॉइल कहलाती है जब लेयर्स में उसके ऊपर हमने टर्न्स दिए होते हैं। तो आप हजरात जानते हैं कि जैसे रिलेज होते हैं, बड़े रिलेज, सोलेनॉइड रिलेज, तो उसको सोलेनॉइड इसीलिए कहते हैं कि उसके ऊपर लेयर्स में उसके ऊपर टर्न्स दिए होते हैं। फिर फ्लक्स जो है यानी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये किस चीज पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ टर्न्स पे और करंट फ्लो पे। ये एक फील्ड पोल्स ऑफ ए मोटर ये शो किए गए हैं। ये देखिए एक ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये माइनस हमने यहां से दिया है और अब ये माइनस यहां से भी मिल रहा है इसको और यहां से भी मिल रहा है इसको। ये याद रहे कि ये टर्न जो है यहां से, ये यहां से भी कनेक्टेड है और यहां से भी कनेक्टेड है।
पॉजिटिव इसका इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, और फिर इसी से इस टर्न को चला गया है, इस पोल को चला गया है, और यहां से ये इस पोल को चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव हमने इसको भी दिया है, इसको भी दिया है, इसको भी दिया है और इसको भी दिया है। इसी तरीके से माइनस जो है वो हमने इसको भी दिया है और इसको भी दिया है। तो दोनों दो दो पोल जो है ये सीरीज में आ जाएंगे। तो आप देखें, ये नॉर्थ पोल बन गया, ये फिर साउथ पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया। आप जरा थंब रूल जो हमने पढ़ा है जरा अप्लाई करेंगे इस पे, नंबर ऑफ ये जो है फिंगर्स जो है अगर पॉइंट करेंगी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो को, तो थंब जो है वो नॉर्थ पोल को जो है ना शो करेगा। उसी रूल थंब से, उसी थंब रूल से ये देखें पोल्स बन गए हैं यहाँ पे। और ये मोटर का बेसिक प्रिंसिपल है, इसको याद रखिएगा। मोटर्स जब हम पढ़ेंगे या जनरेटर्स पढ़ेंगे तो ये बहुत काम आएगा हमारे। इसी तरीके से ये देखिए एक इलेक्ट्रिक डोर बेल का सर्किट है। सर्किट क्या है, यहाँ से ये दो टर्मिनल हैं जहाँ पे हम सप्लाई देंगे। ये सप्लाई इसके थ्रू यहाँ से एक स्प्रिंग लगा हुआ है जो कि इसको खींच लेता है, इसके थ्रू इस सोलेनॉइड को मिल रही है, सोलेनॉइड से वापस टर्न्स बाहर आ रहे हैं। यहाँ एक स्प्रिंग लगा हुआ है, एक स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है। ये स्प्रिंग इसको ऊपर उठा देगा, ये स्प्रिंग इसको पीछे हटा देगा। तो इस तरीके से ये देखिए करंट फ्लो हो रही है यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, और ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है। जैसे ही ये स्प्रिंग जो है इसको ऊपर उठाएगा, यानी ये जो सोलेनॉइड है जैसे ही एक्चुएट होगी, इसको मैग्नेट बनेगी, तो ये इस लीवर को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ही इधर खींचेगा ये लीवर स्प्रिंग से ऊपर चला जाएगा। जैसे ही ऊपर जाएगा ये करंट फ्लो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ओपन सर्किट ओपन हो जाएगा और ये बंद हो जाएगी। लेकिन फिर ये स्प्रिंग इसको वापस इधर ले आएगा और ये फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये सर्किट ओपन सर्किट होगा तो ये रिले खत्म हो जाएगा, ये सोलेनॉइड जो है इसको छोड़ देगी और ये स्प्रिंग इसको वापस इधर ले आएगा। तो इस तरीके से बार बार ये सर्किट मेक करेगा और ब्रेक करेगा। तो इस तरीके से ये बेल बच सकती है। ये एक सर्किट ब्रेकर है। ये यूजेस मैं आपको दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस क्या है। ये देखिए, ये एक दो टर्मिनल हैं, ये उसी तरीके का एक सर्किट है, लेकिन ये बेल का नहीं है, सर्किट ब्रेकर का है। जैसे इस वक्त ये देखें ओपन है, ये इसने रिले एक्टिवेटेड है। अब जैसे ही ये रिले इसको छोड़ेगा, ये इसको वापस इसको खींच के नीचे ले आएगा और जैसे ही ये इसको नीचे लाएगा ये सर्किट फिर कंप्लीट हो जाएगा। और इस वक्त ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब ये है कि ब्रेकर ट्रिप किया हुआ है। अब जैसे ही मैनुअली हमें इसको प्रेस करके इसको ऑन करेंगे, फिर करंट फ्लो शुरू हो जाएगा और सर्किट बन जाएगा, ये सर्किट मिल जाएगा आपस में। तो इस तरीके से सर्किट ब्रेकर काम करते हैं। तो आपने देखा कि सर्किट ब्रेकर्स और जो है बेल्स ये सोलेनॉइड से ही काम करती हैं। तो इसके यूजेस कुछ मैं आपको बता देता हूं थोड़े से इलेक्ट्रोमैग्नेट के। ये याद रखें, ये मैं फिर वाज़ेह कर दूं, किसी भी कॉइल में से जब करंट फ्लो करवाई जाती है तो ये मैग्नेट बन जाती है और इसका नॉर्थ और साउथ पोल बनता है बाकायदे। और थंब रूल से हम इसके नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को डायरेक्ट कर सकते हैं। सोलेनॉइड रिलेज बनते हैं इससे, सर्किट ब्रेकर्स बनते हैं इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट से। फिर कॉन्टैक्टर्स बनते हैं, तो आपने देखा होगा एसी के साथ जो कॉन्टैक्टर लगते हैं ये भी इसी तरीके से बनते हैं। फिर थ्री फेज कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सिंगल फेज कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, थ्री फेज कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं, ये भी सोलेनॉइड रिलेज से ही बनते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिफ्टर्स होते हैं। बहुत सारा अगर मटेरियल आपस में मिक्स अप हुआ हो और आपके पास एक लिफ्टर हो जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, तो जैसे ही आप उसको मैग्नेट बनाएंगे, एक्चुएट करेंगे, तो वो जितना लोहा उसमें से लोहा होगा वो सारा वो उसमें से पिक कर लेगा। इसी तरीके से क्रेन्स जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स जो है, वो बहुत सारा वेट उठाने के लिए, लोहे का ऑफ कोर्स लोहे का वेट उठाने के लिए काम आती हैं। तो आयरन जो है बाकी
चीज़ों में से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। फर्ज करें आयरन, गत्ता, रबर, प्लास्टिक, ये सारा सब कुछ मिक्स अप है, तो अगर आयरन लिफ्टर से हम इसको जो है आयरन इसको उसमें से अलग कर सकते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से और भी बहुत सारे हैं। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से जनरेटर बनते हैं, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से मोटर्स बनती हैं जो चलती हैं। तो उनको हम डिटेल्स में देखेंगे। फिलहाल आज का लेसन यहीं तक, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया तो बराए करम अभी कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।